हेलो एवरीवन, मैं दीपक गहलोत लगभग पिछले 25 सालों से पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग और पीसीबी डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में कार्य करता हूं। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पीसीबी इज़ द बैकबोन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का अगर रीढ़ की हड्डी है तो वो है पीसीबी। तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत कुछ पीसीबी के अच्छे डिज़ाइन पर डिपेंडेंट करती है। इसलिए मैं एक छोटा सा वीडियो आज आपके लिए, एक पहला वीडियो अपने तरफ से लॉन्च कर रहा हूँ, ताकि आपको पीसीबी के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे मिल सके। जैसे हम लोग दिल्ली में बेस्ड हैं, पांडव नगर दिल्ली 92, सीता के नाम से है, श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड एप्लीकेशन। इसकी वेबसाइट भी आप विज़िट कर सकते हैं www.sita.co.in। तो ज़्यादा समय हम ना लगाते हुए मैं अपना पहला वीडियो आज आपको लॉन्च कर रहा हूं, और हो सकता है आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं कुछ आज जो बता रहा हूं ये बहुत बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पीसीबी डिज़ाइन है, वेरी बेसिक। लेकिन इसके बाद हम बहुत सारे हाई स्पीड पीसीबी डिज़ाइनिंग की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो लेट अस स्टार्ट फॉर पीसीबी डिज़ाइन। और इसके साथ साथ कुछ अगले वीडियोस में हम मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट्स पे भी फोकस करेंगे, क्योंकि एक अच्छे पीसीबी डिज़ाइन इंजीनियर होने के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की भी बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो प्लीज़ हम लोग देखते हैं एक वीडियो जिसमें हम पीसीबी डिज़ाइनिंग के बहुत बेसिक्स फंडामेंटल्स आपको क्लियर करने वाले हैं। वेलकम। Welcome to the Shri Ram Institute of Industrial Training and Application, Lakshmi Nagar, Delhi. Now we are going to start a demo class in PCB designing. First of all, we need a schematic diagram. As you are seeing on the screen, this is the schematic diagram of a 12 volt regulated power supply. So as per our Indian industry, mostly industries not have a soft copy of a schematic diagram. They use only hard copy. So we will make the PCB design from the hard copy. For this we have जस्ट इसको मैंने इंटरप्ट किया थोड़ी देर के लिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू द फ्लो चार्ट ऑफ पीसीबी डिजाइनिंग, सबसे पहले हम स्कीमेटिक एंट्री करेंगे, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो मैं इस वीडियो में नहीं ले रहा हूँ अभी, क्योंकि जस्ट एक बहुत वेरी बेसिक जो हम लोग ज़्यादातर मैनुअली हम करते हैं इंडस्ट्री में, उसके लिए ये सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। many steps. So starting with the first step. For this, first of all, we will draw the boundary as per our requirement. For this, we have to select the layers, grid and track width. For that, for example, if we want to draw a boundary of 3000 mil in the x direction and 2000 mils for the y direction. So for the measuring of the length, we have different kinds of the units, like millimeter, centimeter, inch. But right now we are introducing a new unit, mil. So 1 mm is equal to 39.37 mils. This is only for the high accuracy in the dimension. Now you can see. नॉर्मली क्या होता है कि बेसिकली हम जब एक पीसीबी डिजाइनिंग को स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली 4 पॉइंट हम लोग बेसिकली उसको कंसीडर करके चलते हैं। सबसे पहले स्कीमेटिक एंट्री ऑब्लिक स्कीमेटिक स्टडी, दूसरा साइज ऑफ पीसीबी, तीसरा टाइप ऑफ पीसीबी, एंड फोर्थ वन इज़ फिक्स्ड प्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट्स। तो उसमें से पहला हमारा एक बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, स्कीमेटिक एंट्री। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे। प्लीज़ Different kinds of the boundary, such as this is the rectangular form. Now we are drawing one square. So this is the square. Now we will draw one circle. So this is one circle. Now we can draw one semicircle here. So these are the different kinds of the boundaries or the different kinds of the dimensions. Now we are putting 4 mounting holes at the 4 corners of the PCB. So this is the first mounting hole, then second, then third, and this one is fourth. So we
we are putting the mounting holes at 4 corners. Now the second step, we will place the component as per the schematic diagram. For example, there is a schematic diagram as you are seeing on the screen. This is the 12 volt regulated power supply schematic diagram. So for this we need a connector for the input AC supply, one transformer step down, 4 diodes, one capacitor, one regulator IC, one another capacitor, and one connector for the DC output. So we are placing the component from the library. So firstly we need a connector. So this is the connector for the input supply. This is the connector for the output. Now we need a transformer, then 4 diodes. So this is also called the footprints of the component. Footprints means the mechanical dimension of the component, legs, distance between leg. As we have taken the component from library and placing it randomly, so this is also called the randomly placement of the component. So we have the randomly placement of the component here. So this is the connector for input, this is transformer, this is 4 diodes, it's a D1, D2, D3 and D4, one capacitor C1, another capacitor C2 and regulator IC and one connector CN2 for the. यानी कि अभी हमने एक बाउंड्री ड्रॉ करने के बाद मैनुअली अकॉर्डिंग टू द स्कीमेटिक में यानी कि जो बिल ऑफ मटेरियल था उसके अकॉर्डिंगली हमने फुट प्रिंट्स अब वहाँ से लाइब्रेरी से उठाए और यहाँ स्क्रीन पे रख दिए। नेक्स्ट देखते हैं। DC output. Now we are moving to third step. We will feed the interconnection between components and say this is a net list. Net list means how many legs of component connected in one part. So we can see on the schematic diagram on the screen that the input of the connector is connected to the transformer primary winding, and then secondary winding of the transformer is connected to the diodes, then to the capacitor, regulator IC, then another capacitor, and then we will get the output. So now we are feeding the connection here. First connection, we are giving the name NET1 and it is going from the pin number 1 of CN1 connector to the transformer pin 3. So this net is completed. Now the second net NET2. So it is going from pin number 2 of CN1 to the transformer pin number 1. So just like that we are feeding all the connection. You can see here we feed. अभी ये नेट लिस्ट हमने मैनुअली फीड किया, लेकिन जब हम आपको दूसरे वीडियो में डिस्प्ले करेंगे तो उसमें हम लोग जब स्कीमेटिक को ड्रॉ करते हैं तो नेट लिस्ट ऑलरेडी वहाँ जनरेट हो जाती है, वहाँ पर मैनुअली इसको फीड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर आपके कनेक्शंस फीड हो गए, इसके बाद हम इसको ऑटो रूट भी कर सकते हैं, लेकिन ऑटो रूटिंग हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी फ़िलहाल हम मैनुअल रूटिंग पे फोकस करते हैं। All the connection here. So there are 7 connections are there, 7 nets are there. So now the fourth step. Now we will rearrange the component according to the shortest path. So now we are moving the component so that the shortest path will be followed. And then to the next step we will route these nets manually. Before this, one important point is there. There are two things are required. First is track width and the second is the pad size of the component. As we know that in the PCB only the tracks and pads are the conducting parts. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है पीसीबी डिज़ाइन इंजीनियर के लिए, क्योंकि पीसीबी का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज़ यूज्ड टू प्रोवाइड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सपोर्ट टू द कंपोनेंट्स। अब हमें एक पैड साइज़ को क्यों फोकस करना है, क्योंकि हमारा जो सोल्डरिंग है
वो एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, डी सोल्डरिंग में हमारे पैड लिफ्ट ना हो और एक अच्छा कॉन्टैक्ट बने, यानी कि ज़ीरो डिफेक्ट सोल्डरिंग के लिए। तो ज़ीरो डिफेक्ट सोल्डरिंग के लिए हम लोग जो डीआरसी में आगे बहुत डीपली बताएंगे आपको, डीआरसी का एक मेजर पॉइंट यानी कि आपका जो होल साइज़ है अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट लेग, पैड का साइज़ क्या होना चाहिए वो हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि हमारी सोल्डरेबिलिटी ओके हो। दूसरा आ जाता है जब हम फोकस करते हैं इस चीज़ पर कि हमारा करंट कैरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ट्रैक विड्थ क्या होना चाहिए, तो वी विल यूज़ ट्रेस विड्थ कैलकुलेटर, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। प्लीज़। So according to the component legs, we make the pad size. Now we will start. So firstly we will make the pad size. From there, now we will start the routing of the component. So the routing will be in the bottom layer in the single side PCB. जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास में, पीसीबी डिजाइनिंग इज़ द गेम ऑफ लेयर्स, यानी कि एक अच्छे पीसीबी डिजाइन इंजीनियर के लिए सबसे पहले हम लेयर्स पे फोकस करते हैं। जैसे सिंगल साइड पीसीबी के अंदर जब हम रूटिंग करते हैं तो दैट इज़ बॉटम लेयर फॉर कंडक्टिव पाथ, बॉटम सोल्डर मास्क टू प्रोटेक्ट द कॉपर फ्रॉम ऑक्सीडेशन, थर्ड वन इज टॉप सिल्क या टॉप ओवर लेयर फॉर कंपोनेंट प्लेसमेंट, एंड लास्ट वन इज बॉटम ओवर लेयर आल्सो फॉर कंपोनेंट प्लेसमेंट इन बॉटम लेयर। प्लीज़। You are seeing the So routing these here. these hair lines, the green hair lines on the screen are called the red nest. These are only showing the connection. Now routing is finished. So we are moving to the next step. We will check the different rules in the PCB are called the red nest, such as DRC. Design rule check. DRC check the gap between two conductive paths. Either it can be pad to pad or track to track. For example, as you are seeing on the screen, we are feeding the distance, like we are feeding the gap 15 mil for both the tracks. It means 15 mil for both the track, and it means 30 mils will be calculated. Now we will check the DRC. So the highlighted area is showing that the gap is less than 30 mils. So the DRC fails. Now if we increase the distance, if we increase the distance, so the DRC will be okay. Now we will finish the PCB. So this is our finished PCB. यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग जब पीसीबी डिज़ाइन करते हैं तो हम लोग पीसीबी डिज़ाइन करते हैं कंपोनेंट साइड से, बेसिकली जब हम स्कीमेटिक से डिज़ाइन कर रहे हैं तब। तो वहाँ पर लेयर आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसा आप स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं, जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये यानी कि वी आर सीइंग दिस पीसीबी फ्रॉम कंपोनेंट साइड। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई भी एक चीज़ मेंशन करेंगे, टेक्स्ट मेंशन करेंगे कि हम किस साइड से इसको देख रहे हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जब इसकी डेटा जनरेट होता है, अभी जो गर्वर आगे आपको बताएंगे, गर्वर के बाद उसकी फिल्म जनरेट होती हैं, फिल्म लगभग ट्रांसपेरेंट टाइप की होती हैं, तो वहाँ पर आपको उल्टा और सीधा होने में बड़ी दिक्कत महसूस होती है मैन्युफैक्चरर को, या उसको क्वेरी भेजना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर लेयर आइडेंटिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। In the next step, we will feed the NC drill file. For this, we have to know about the dia of the component lag. Now you can see on the screen. For example, we have 4 diodes here, and for this we need 1 mm diameter, and for another components we need 1.2 mm, 1.4, 1.6 as per the requirement. So the inner dia, which is of blue color, it is showing the drill size dia, and the outer gray color dia is showing the solderable pad size.
So we can feed the dia from here, and now we are seeing on the screen that we will check the NC drill chart. So the NC drill chart showing the tool type, like how many types of the tools NC are drill file used है here, बेसिकली. hole size, hole count and tool travel. So now we are moving to the next step. Now we will generate the final output, that is called Gerber data. गर्बर डाटा बेसिकली क्या है कि जैसे हमारा जब एक हम इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यानी कि बेसिकली पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में हम जब पीसीबी बनाते हैं तो सबसे पहला इनपुट हो गया आपका गर्बर डेटा, जिससे फिल्म जनरेट होती है. फिल्म जनरेट करने में हमें गर्बर डेटा की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, या हम किसी मशीन को ऑटोमेटेड चलाना चाह रहे हैं, पिक एंड प्लेस मशीन हुआ, एनसी ड्रिल मशीन हुआ, तो ये आपका सारी चीज़ें आपकी गर्बर पे ही डिपेंडेंट हैं. इसलिए गर्बर क्या है बेसिकली, इट इज़ ए फाइल फॉर्मेट इन विच नो चेंजेज आर पॉसिबल एंड इट इज़ यूज टू कम्युनिकेट द डिज़ाइन इन्फॉर्मेशन टू द मैन्युफैक्चरर. यानी कि जो लेयर्स हमें अपने पीसीबी पे इम्प्लीमेंट करानी है वो लेयर्स प्लस ड्रिल डेटा, यानी कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कितने माइक्रोन कॉपर फॉइल हमें चाहिए, सब चीज़ें उसको हम मेंशन करनी होती है, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा. Gerber data means a soft copy, just like PDF file, in which no modification will be possible. It can be seen only. For example, for a single side PCB, we require bottom layer, the solder side, component side, which is also called the silk screen, and solder mask for the bottom layer. So now we can see here. गर्बर फाइल्स जनरेट हो गई हैं, So इनको ओपन करना है. Gerber data. This is our top layer. टॉप ओवर लेयर That या is टॉप also सिल्क called लेयर. component side, silk screen, legend printing. So in this, no modification will be possible. कुछ चेंजेस हम लोग जैसे जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाते हैं तो वहाँ पर गर्बर एडिटिंग एक आप शब्द सुनेंगे, तो गर्बर एडिटिंग में हमारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, वो आगे बताऊंगा मैं कि गर्बर एडिटिंग क्या होता है. Now we have second layer, which is called solder side, and now third layer, it is bottom solder masking. So there are many options in the final output which will be delivered in your training class. Thank you so much. ये अपना एक पीसीबी डिजाइनिंग का बहुत ही बेसिक फंडामेंटल्स मैंने आपको क्लियर करना चाहा. इसके लिए बेसिकली ये वीडियो मैंने अपने सिर्फ जो लोगों पर एक अच्छी इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए पीसीबी डिजाइनिंग से रिलेटेड. इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो अच्छे पीसीबी डिजाइनर इंजीनियर को चाहिए. यानी कि सबसे पहले तो हो गया आपका पीसीबी हम क्यों यूज़ करते हैं, दूसरा हो गया पीसीबी डिजाइनिंग को सीखने के लिए क्या क्या बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, तीसरा हो गया आपका पीसीबी यानी कि स्कीमेटिक क्या होता है, स्कीमेटिक के बाद क्या एसएमडी और थ्रू होल कंपोनेंट्स हैं, उसके बाद कॉपर क्लैड लेमिनेट क्या होता है, सीसीएल जिसको हम बोलते हैं, इट इज़ द की मटेरियल फॉर पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग, राइट. कितनी कॉपर थिकनेस है इसका, कितना इंसुलेटर का थिकनेस है, वो सारी चीज़ एक अच्छे पीसीबी डिजाइन इंजीनियर के लिए ज़रूरी है. वी विश यू ऑल द बेस्ट. ओके, बाय बाय.